स्वराज इंडिया ने आज से 2 साल पहले लिख के फैसला किया था कि आज इस देश के सामने जो संकट है, हमारे लोकतंत्र को संकट है, हमारे संविधान को संकट है, हमारे गणतंत्र को संकट है, और ऐसे में स्वराज इंडिया अपना स्वार्थ बिल्कुल अलग रखेगा। हम चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ेंगे और हम केवल और केवल इस राष्ट्रीय संकट में जो हमारी भूमिका हो सकती है वो योगदान देंगे। और हमने तय किया है कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना के भारत जोड़ो अभियान प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें देश के तमाम जन संगठनों को हमने जोड़ा है। हम इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं और 2024 चुनाव में इंडिया गठबंधन के जहां जो उम्मीदवार होंगे सबका समर्थन करेंगे, क्योंकि इस वक्त ये मेरे तेरे का समय नहीं है, मुझे 2 सीट आ जाएं, उसकी 2 सीट कट जाएं, उसका समय नहीं है। ये देश बचाने का समय है, स्वार्थ को अलग रखने का समय है, और देश बचेगा तो हम भी बच जाएंगे, स्वराज इंडिया भी बच जाएगा, फिर अगला चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन फिलहाल तो देश बचाने का समय है। लेकिन इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं तो वहाँ आज ही नीतीश कुमार कच्चा मार के निकल गए और एनडीए के साथ चले गए हैं, तो अब क्या होगा? सोना बिहार में तो खत्म। अरे आप बिहार के इतना नज़दीक रह के कह रहे हैं बिहार में ख़त्म। अगर आपके दिल की आवाज़ नहीं है तो अलग बात है, लेकिन मैं देख रहा हूँ मीडिया में और देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में पिछले कई समय से मैं देख रहा हूँ बीजेपी राजस्थान में अपना मुख्यमंत्री 15 दिन तक नहीं ढूंढ पाती है, सारा मीडिया चुप। लेकिन कर्नाटका में कांग्रेस को 3 दिन लग जाते हैं तो मीडिया उछल के अरे लेट हो गया, पार्टी टूट गई, कुछ नहीं बचा इनका। तो अब इसी तरह से नीतीश कुमार चले गए तो ख़त्म। जब नीतीश कुमार आए थे तो किसी ने नहीं कहा बीजेपी ख़त्म, किसी ने नहीं कहा एनडीए ख़त्म, लेकिन चले गए तो ख़त्म। अब ये भाषा कहाँ से आती है? दिल्ली से बन के आती है भाषा। ये सुंदर भाषा उत्तर बंगाल की, आप वो बोला करो ना, क्यों दिल्ली की भाषा बोलते हो? मैं तो समझता हूँ कि सोना जो है वो आग से निकल के ही कंचन होता है, खरा बनता है। मैं तो चाहता हूँ कि जिसने इस झूठ और नफ़रत के राज के साथ समझौता करना है, आज करना है तो कल करना था तो आज कर ले। मैं तो चाहता हूँ ताकि इस देश को पता रहे कि जब इस देश का संविधान बचाने का समय था, जब इस देश के लोकतंत्र को बचाने का समय था, कौन खड़ा था और कौन रेंग रहा था, इसका पता इस देश को लग जाए। मैं तो चाहता हूँ। नीतीश बाबू के बारे में एक बात ज़रूर कहूँगा, नीतीश बाबू और मैं गुरु भाई हैं। मेरे गुरु थे किशन पटनायक और उन्हीं गुरु के स्कूल से निकले थे नीतीश कुमार। किशन पटनायक ने मर्यादा क्या होती है राजनीति में उसके प्रतिमान सेट किया। आप लोगों को उनका नाम पता नहीं होगा, क्योंकि उस आदमी ने कुर्सी के लिए जीवन में कोई समझौता नहीं किया, और उस आदमी का शिष्य कुर्सी के लिए सब कुछ करने को तैयार है। ये देख के मुझे बहुत शर्म आई। उम्मीद है किसी दिन नीतीश कुमार को भी आएगी। मैं इतना उन्हें कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से नीतीश बाबू को, नीतीश बाबू कल जब आप शपथ लेने जाओ ना संविधान की, उससे पहले अपने गुरु किशन पटनायक की तस्वीर देख लेना। उस तस्वीर में तुम्हें आईने में अपना चेहरा भी नजर आएगा, वो चेहरा सुंदर नहीं होगा। ये जो प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया था, जाएंगे तो वो पार्टी चाहे डूब जाएगी, और अगर नीतीश कुमार बिहार में अकेले चुनाव लड़े तो उनका 5 भी सीट नहीं आएगा। तो इस बयान को किस नज़रिए से देखते हैं? मैं उस सब पे भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। प्रशांत भाई का अपनी समझ है, राजनीति शायद बिहार की राजनीति मुझसे बेहतर वो समझते हैं। लेकिन किसी केवल ये कि नीतीश कुमार कल तक इस पाले में थे तो सब कुछ बढ़िया था, आज जाएंगे तो जहाँ जाएंगे वो डूब जाएगा, मैं ऐसी बातें नहीं कहता। जो उन्होंने किया है बहुत बुरा किया है, बहुत शर्मनाक काम है कि एक व्यक्ति, देखिए कुर्सी ऊपर लेके कोई जाता हो, मैंने तो आज तक सुना नहीं है। जाके तो नाम लेके जाते हो आप, कुर्सी तो लेके नहीं जाते। और उस नाम को जो बहुत बड़ा नाम हो सकता था उसको नीतीश कुमार ने बहुत छोटा कर दिया है। मैं बस इतना ही कहूँगा। ये जो आप तो यात्रा करके आ रहे हैं ये मणिपुर से, कहीं आपको बाधा का सम्मुखीन हुआ या कुछ होने का? ये जो यात्रा आप जो नए यात्रा से एकदम आ रहे हैं शुरू से लेके, आपको कोई कहाँ रुकावट या कोई खेद हुआ क्या? ये क्या बोले? आसाम में हुआ ना,
अब तक यात्रा का जो बंगाल- अनुभव रहा है वो ये कि यात्रा को जनता ने खुले हाथ से समर्थन किया, वहाँ भी जहाँ कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। नागालैंड में कांग्रेस का एक भी एमएलए नहीं है, इतनी जनता सड़क पे आई। अरुणाचल में, मेघालय में कांग्रेस बहुत स्ट्रांग पार्टी नहीं है आज की तारीख में, लेकिन जनता इतनी आई, जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जनता के मन में बदलाव देखने की इच्छा है। बंगाल में अब आप देखिए ना, कांग्रेस यहाँ बहुत स्ट्रांग पार्टी नहीं है, जलपाईगुड़ी में, सिलीगुड़ी में, इन सब इलाकों में, लेकिन आपने खुद देखा होगा आज कितनी जनता आई जलपाईगुड़ी में, सिलीगुड़ी में। मैं इन दोनों इलाकों को जानता हूँ, बहुत बार आया हूँ मैं उत्तर बंगाल में, उत्तर बंगाल को थोड़ा मैं जानता हूँ। जितना जन समर्थन मिला, और ये कोई पेमेंट वाला क्राउड नहीं था, आप खुद पत्रकार हैं, आप चेक कर सकते हैं अगर कोई पैसा लेके आया हो, ऐसा मुझे तो दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब है कि इस देश की जनता 10 साल का जो बीजेपी का राज है उससे कहीं ना कहीं परेशान है, रास्ता देख रही है। अब आगे क्या होगा मैं इसकी भविष्यवाणी नहीं कर रहा, लेकिन जनता देख रही है। और बाधा आपने पूछा, बाधा हमें सबसे ज़्यादा आसाम में आई। आसाम में तो आपने देखा होगा, हमला हुआ, चिल्लाए, परमिशन डिनाई करवा दी, बैरिकेड लगाए, सब कुछ किया, लेकिन जितना किया उससे यात्रा बढ़ी, यात्रा को ज़्यादा कवरेज मिला, यात्रा को ज़्यादा नेशनल अटेंशन मिला, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, क्या वजह धन्यवाद। रही कि मैंने खड़गे साहब को, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखना पड़ा कि एक स्वच्छित मार्ग दिया जाए राहुल गांधी के लिए, तो इस पर इसको कैसे लेते हैं? और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मैं अकेले लड़ूंगी इस बंगाल में, तो इंडिया गठबंधन का एक मजबूत नेत्री कह रही है कि अकेले लड़ेंगे, तो इन सब विषयों पर क्या बोलते हैं? ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के जो मूल सूत्रधार हैं उनमें से रही हैं, आज भी हैं। अगर आपने नीतीश जी के छोड़ने के बारे में ममता जी का बयान पढ़ा हो तो आप देख रहे होंगे वो तो आज भी इंडिया गठबंधन के साथ जम के खड़ी हैं। रही बात कांग्रेस के स्थानीय नेताओं में और तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में आपस में खींचतान काफ़ी रही है, लेकिन अब मुझे भरोसा है कि अब जब राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों तरफ इन्वॉल्व हो गया है तो ये खींचतान थोड़े दिन में सुलझा ली जाएगी। और मेरा इतना ही वो है, अनुरोध है कि जितना ध्यान आप इंडिया गठबंधन के अंदर की खटपट को दें, उतना ध्यान थोड़ा बीजेपी के अंदर की खटपट को भी दिया कीजिए ना। कितना अच्छा पत्रकारिता होगी इस देश तो में। बीजेपी वाला आएंगे तो उससे भी अच्छी बात है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। वो टीवी दिखाता नहीं है। हाँ, नहीं आपका पूछने का हक है। ममता बनर्जी बोला है एकला चलो रे, एकला चलते बोलছে কি বলবেন? नहीं, मुझे विश्वास है कि चुनाव अभी, देखिए चुनाव कम से कम 3 महीने दूर है। मुझे विश्वास है कि ये जो जनता की ऊर्जा है, इस वक्त जो जनता 10 साल के इनके केंद्र के सरकार से छुटकारा पाना चाहती है, उस जनता की आवाज़ को ममता बनर्जी पहचानेंगी। वो सबसे बड़ी यहाँ की नेता हैं, और बंगाल में इंडिया कोलिशन चलाना तो ममता बनर्जी का ही दायित्व है। और मुझे विश्वास है कि वो अपनी गंभीर इस दायित्व को देखते हुए, थोड़े समय की बात है, आप देखिए कहीं ना कहीं सब लोग जुड़ेंगे और जुड़ के चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। नहीं, ये राहुल गांधी का सभा चल रहा है, ममता बनर्जी आएंगे रायगंज में, क्या बोलेंगे? मुझे पता नहीं, अगर आपको पता हो राहुल तो गांधी मैं बंगाल में जिस जगह पर सभा कर रहे हैं वहां पर कल से राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सभा करने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग करने वाले हैं। इस विषय को किस तरह देख रहे हैं? आपने मुझे सूचना दी है, मेरे को इसकी सूचना नहीं थी। जाहिर है मुख्यमंत्री हैं, घूमेंगी, और मैंने तो कल देखा उन्होंने कहा कि मैं मिलूंगी भी राहुल गांधी से, ऐसा उन्होंने बोला है। मिलेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं तो इसका स्वागत करूंगा। नहीं, ये कहने का मतलब है कि खड़गे साहब जो पत्र लिखे हैं कि कहीं पर आपको बाधा हो रही है कि आप लोग को यात्रा में जो पत्र अभी लिखना पड़ा तक कि हमको स्वच्छित मार्ग चाहिए। सुबह से दोपहर से अब तक तो मुझे बाधा दिखाई दी नहीं, अगर होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये पत्र लिखे थे, इसीलिए जो होगा इशू शायद रिजॉल्व हो गया होगा। अभी आज दोपहर से अब तक मुझे कहीं बाधा दिखाई नहीं दी। आपका नाम? मेरा नाम योगेंद्र यादव है। कौन सा दायित्व? मैं कांग्रेस पार्टी से नहीं हूँ। हमारा भारत जोड़ो अभियान है, जो कि देश के जन संगठनों का एक समूह है, जो कि इस यात्रा का समर्थन कर रहा है। मैं उसको कर रहा हूँ। सर, आपसे एक